Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार में मदद के लिए उनके साथ आए हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह जी। आप कुरुक्षेत्र में आए हैं संजय जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि भाजपा सत्तारूढ़ है, कुरुक्षेत्र को क्या होना चाहिए था, क्या है? देखिए, कुरुक्षेत्र तो धर्म युद्ध की नगरी है और कुरुक्षेत्र को पूरी दुनिया और पूरे देश में याद किया जाता है अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई के रूप में। आज जो कौरवों की सेना है उसको हराने के लिए पांडवों की सेना तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ, सुशील गुप्ता जी के साथ इस क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए तैयार है और बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है। इंडिया गठबंधन की 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, 200 यूनिट बिजली पूरे देश में फ्री होगी, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। उन्होंने अपनी ओर से भरोसा दिलाया है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद वो ये वादे पूरा कराएंगे। बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को 1000 रुपये प्रतिमाह, किसानों को 1000 रुपये प्रतिमाह और माताओं बहनों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह, ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। और किसानों के फसल का दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को दिया जाए, एमएसपी लागू की जाए। इन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। आज बीजेपी के पास 10 साल का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। चुनाव में जाते हैं, कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कभी कहते हैं संपत्ति छीन ली जाएगी। अरे भाई, संपत्ति तो आपने अपने दोस्तों के ऊपर लुटा दी, पूरा देश जानता है। आपने अपने एक दोस्त के लिए देश के सारे संसाधन लुटा दिए। और मंगलसूत्र का जहां तक सवाल है, क्या हुआ हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ? दिल्ली के अंदर घसीट घसीट के मारा गया उनको। उनके तमाम साक्ष्य देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई बीजेपी के सांसद के ऊपर। क्या हुआ प्रज्वल रमन्ना के साथ? आपने देखा 200 से ज्यादा महिलाओं का जिस राक्षस ने दरिंदगी के साथ यौन शोषण किया, बलात्कार किया, उसके साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसको जिताओ, हम मजबूत होंगे। उनको पहले से उनके पार्टी के लोगों ने रोका, फिर उसके बावजूद उसको टिकट दिया गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी का चेहरा और बीजेपी का चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ है और इस बार 2024 में लोग मुद्दों के नाम पर वोट दे रहे हैं, बीजेपी को हराएंगे। आप कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं सर, महाभारत का संबंध रहा है सीधा सा। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का मंदिर बना के वोट मांगने जा रही है लोगों के पास। आप कह रहे हैं वो कौरव हैं। वो राम के आदर्शों पे नहीं चल रहे हैं ना, वो तो कौरवों के आदर्श पे चल रहे हैं। वो तो कौरवों को अपना आदर्श मानते हैं, वो राम को अपना आदर्श कहां मानते हैं? प्रभु श्री राम के मंदिर में तो चंदा चोरी की है भाजपाइयों ने। इनका प्रभु श्री राम के आदर्श से क्या लेना देना? हिंदू धर्म क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भाजपाई कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। तो उनका हिंदू धर्म से क्या लेना देना है? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप क्या कहते हैं? बांटो, मारो, काटो, राज करो। ये अब लोग समझ चुके हैं। इसलिए हम लोग पांडवों की सेना है, वो कौरवों की सेना। संजय जी, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात ना करो। आपकी जनसभाओं में आपने कहा जाति पाति मत करो और हिंदू मुसलमान भी मत करो, लेकिन आपकी पार्टी कहीं ना कहीं क्षत्रियों का मुद्दा भी उठा रही है और अग्रवाल समाज का मुद्दा भी कहीं ना कहीं उठ ही रहा है। देखिए, अगर किसी समाज के साथ उनकी बहु बेटियों का अपमान किया जाएगा तो सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी इससे आक्रोशित हैं। वो भी इस सवाल को उठाएंगे। भाई, किसी की बहु बेटी पे सवाल उठाने का आपको क्या अधिकार है? केंद्र सरकार का मंत्री रूपाला क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठा रहा है। अरे आप हमसे लड़िए ना भाई, आप हमारे समाज की बहु बेटियों पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा वोट की ताकत से। भाजपा और जजपा का जिस तरह से नाता टूटा और एक एक करके कई नेता जो है अब कांग्रेस में भी शामिल हो गए, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो खुद दुष्यंत चौटाला जी को समझना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है, ये ऐसा मगरमच्छ है जो सबको निगल लेता है। इन्होंने अकाली दल को निगल लिया, शिवसेना को निगल लिया, पहले जेडीयू को निगल लिया था, फिर बाद में वो दोबारा उनके साथ फिर जाकर शामिल हो गए। तो ये तो पार्टियों को खत्म करते हैं।
ये बात समझनी चाहिए थी। पासवान जी की पार्टी के जो दूसरे भाई थे उनको निगल लिया। तो बीजेपी तो एक ऐसा मगरमच्छ है, तमाम पार्टियों को निगल लेती है। ये बात दुष्यंत चौटाला जी को समझनी चाहिए थी और उनके साथ बहुत बुरा किया, उनका इस्तेमाल भी किया और निकाल कर फेंक भी दिया। तो इसलिए बचना चाहिए था उनके साथ जाने से। और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का गांव में खूब विरोध हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप इसके पीछे 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ अपनी शहादत दी है। क्या हरियाणा के लोगों के मन में गुस्सा नहीं होगा? हमारे जवान जो बेचारे 4-4 घंटे परिश्रम करके सीमा की सुरक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने को तैयार करते हैं, उनको अग्निवीर बना के उनके पीठ में आपने छुरा मार दिया। क्या उनके मन में गुस्सा नहीं होगा? महंगाई आपने आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा पहुंचा दी, संपत्ति अपने दोस्तों के ऊपर लुटा दी। तो गुस्सा स्वाभाविक है, इसलिए विरोध हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में नहीं आ पाएंगे। सुनीता केजरीवाल क्या हरियाणा और पंजाब में आ रही हैं? जहां जहां पार्टी कार्यक्रम बनाएगी तो सुनीता केजरीवाल जी जाएंगी और मुझे लगता है यहां भी आएंगी। तो पिछली बार भाजपा ने 10 सीटें हरियाणा में जीती थी, अब की बार उसके गढ़ में आप उसको कैसे चुनौती देने वाले? यहाँ पे 10-0 से हारेगी इस बार, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा है। सारी सीटों पे लोग हराने के लिए तैयार हैं बीजेपी को। ये थे संजय सिंह जो हमें बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र में भले ही नवीन जिंदल को चुनाव के मैदान में उतार चुकी है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना कौरवों से की है। आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र में, यहां तक कि पूरे हरियाणा में कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगा है कि 10 साल तक आपकी सरकार रही, उसका हिसाब किताब आप दीजिए, लोगों को बताइए कि आपने क्या किया, ताकि तभी आप वोट मांगने के हकदार हो सकते हैं।